Good morning to all of you in this morning class. Day before third day, we were discussing chapter number 4, business services. Business services chapter was in progress, and we were discussing a different type of the insurance. We have discussed the insurance that is life insurance and fire insurance. We have made that discussion. ठीक है, आपका जो लाइफ इंश्योरेंस था तो इसमें आपका फर्स्ट जो था दैट वाज लाइफ इंश्योरेंस. फर्स्ट वाज लाइफ इंश्योरेंस. सेकंड वन जो था दैट वाज द फायर इंश्योरेंस. ये आपका हमने फायर इंश्योरेंस है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. और थर्ड आपका है मैराइन इंश्योरेंस. मैराइन इंश्योरेंस है, ये होता है समुद्री बीमा. मीन्स these insurance are used in the only sea areas. आपके समुद्र के लिए इसका जो होता है, तो इसमें जो डेफिनेशन बोली गई है ये इसके बारे में जो हम कहें इसको, A contract marine insurance can be defined as an arrangement under which insurer takes to indemnify the insured in the manner and to extent thereby agree against the marine losses. यानी जो इंश्योरर है वो इंश्योर्ड को एक फिक्स प्रीमियम के बदले में जो समुद्र में होने वाले लॉस हैं उनसे उसको जो है इंडemnify करने की गारंटी लेता है. मैरिन रिस्क आर प्रिल्स ऑफ सी, यानी हम यूँ कहें कि एक प्रकार से डकैती कह सकते हैं उसको. ठीक है, आपका जो है इस वजह समुद्र में जो चोरी या डकैती उससे स्टॉर्म कोई तूफान आ जाए. कॉलिजन होता है दो समुद्री जहाज़ों का आपस में टकरा जाना, वो कॉलिजन कहलाता है. कैप्चर समटाइम्स वी कैन से द डकोटिस or other enemy country capture the ship, that is called as capture. Seizure means sometimes it happens that due to any of the reason your ship goes to another country's area and that country seize it, तो ये seizure कहलाता है. एंड सिंकिंग ऑफ शिप, और अगर आपका शिप डूब जाए तो इससे रिलेटेड जो है ये आपके पास में आपके इंश्योरेंस है जो मैरिन इंश्योरेंस कहलाता है. मैरिन इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर. द इंश्योरर में भी कार्गो ओनर और शिप ओनर और फ्रेट रिसीवर. कि आपका शिप इंश्योरेंस में जो कार्गो ओनर भी हो सकता है या शिप ओनर हो सकता है या फ्रेट रिसीवर हो सकता है. अब आप देखें कार्गो का मतलब क्या हुआ. कार्गो का मतलब होता है, कार्गो मीन गुड्स, जो माल का ओनर हो सकता है. ही कैन टेक द मैराइन इंश्योरेंस. ऑनर ऑफ शिप, आप समझ ही गए होंगे कि जो शिप का ऑनर है जो कंपनी है. एंड फ्रेट रिसीवर, और जो फ्रेट रिसीव करने वाली कंपनी भी हो सकती है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है. तो वो जो है ये तीनों लोग ऐसा बीमा करवाते हैं. द इंश्योरर इज नोन एज अंडर राइटर. The insured pay a particular sum which is called a premium in exchange of the undertaking from the insurer to indemnify the insured against the loss or damage caused by the sea perils or different type of the marine insurance or policies are. तो कहता है कि ये जो आपकी बताई थी वो इंश्योरेंस के अंदर जो कवर की जाती है, आपका सी परल्स हैं, आपके स्टॉर्म से है, आपका सिंकिंग से है, आपका कैप्चर से है, सीजर से है, तो इनमें आपकी करवाई जाती है. पहले आपके पास है कार्गो इंश्योरेंस. जो मैरिन इंश्योरेंस है वो कितने प्रकार का. फर्स्ट है कार्गो इंश्योरेंस. कार्गो इंश्योरेंस, अब कार्गो इंश्योरेंस मीन्स द गुड्स विच इज गोइंग टू बी कैरी थ्रू द शिप, वो आपके कार्गो कहलाते हैं. द फॉर्म ऑफ द मैरिन इंश्योरेंस इंक्लूडेड द कार्गो ऑन द गुड्स सर्टेन in the ship of personal belongingness.
ऑफ द क्रू और एंड पैसेंजर्स, कि आपका जो क्रू मेंबर्स हैं वो भी अपना कोई सामान है, वहाँ के बैगेज हैं या कोई मटेरियल उनका है, या पैसेंजर हैं उनका कोई मटेरियल है, तो उसका वो इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ये कहलाता है आपका कार्गो इंश्योरेंस। ठीक है जी। दूसरा आपके पास है हल इंश्योरेंस। सेकंड इज हल इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस, हल इंश्योरेंस से का मतलब होता है आपका शिप। हल का मतलब है हम शिप बोलते हैं। अंडर दिस होल शिप इज इंश्योर्ड, इट कवर्स द इंश्योरेंस ऑफ द वेसल एंड इट्स इक्विपमेंट। जो आपके शिप के वेसल्स हैं और उसके इक्विपमेंट, उन सभी का बीमा जो होता है, दैट इज फर्नीचर, फिटिंग, टूल्स, मशीनरी, फ्यूल, इंजन, स्टोर्स। जनरल इंश्योरेंस, जनरली ओनर ऑफ द शिप अंडरटेक द हल इंश्योरेंस। और ये जो है पूरा का पूरा इंश्योरेंस है, हम कहते हैं ये जो जनरली आपका जो है शिप ओनर जो इस प्रकार के इंश्योरेंस को लेता है। नेक्स्ट इज फ्रेट इंश्योरेंस। थर्ड आपका है फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस का ना किराए का। समटाइम्स इट हैपन्स दैट इफ द शिप संक डाउन, in that case the owner of the ship will get the compensation of the ship. It is understood. But the freight of the ship is also in many lakhs and crores. He is carrying the material, and he is carrying the material for the freight, and the amount of freight in crores. If the ship sunk down, insurance company will pay the amount of the ship, but company will not pay the amount of the freight. But the main content in ship insurance is, or in the ship's area, that how much freight a ship earns. And if the freight insurance is there, in that case, the insurance company will pay the freight amount also. अब मान लो मैं इस चीज़ को ऐसा बोलूँ कि अगर मान लो कि एक शिप में 1 करोड़ रुपए का आपका किराया है। अब शिप की कीमत जो है मान लो कि वो 50 करोड़ रुपए थी। शिप तो डूब गया, शिप के पैसे जो है इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए, पर जो उसके अलावा जो 1 करोड़ रुपये जो हमारा फ्रेट बन रहा था, वो तो हमारा लॉस है, उसको पे कौन करेगा? तो उसके लिए भी आपका जो है इंश्योरेंस से करवाया जा सकता है। तो ये आपका कहलाता है फ्रेट इंश्योरेंस। ठीक है जी। तो आपके जो है मैराइन इंश्योरेंस में 3 हो गए आपके पास में। कार्गो इंश्योरेंस मीन्स फॉर द गुड्स, सेकंड हल इंश्योरेंस मीन्स फॉर द शिप, एंड फ्रेट इंश्योरेंस इट मीन्स फॉर द फ्रेट ऑफ द शिप। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो मेन एलिमेंट ऑफ मैरिन इंश्योरेंस है कौन कौन से हैं, तो मेन एलिमेंट्स हम उनके ऊपर आ जाते हैं। मेन एलिमेंट्स, मेन एलिमेंट्स ऑफ मैराइन इंश्योरेंस। मैराइन इंश्योरेंस में मेन एलिमेंट आप कौन कौन चीज़ों को आप देखेंगे, तो उसमें सबसे पहले आप ये देखते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल लागू होंगे। ये कहते हैं कि इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी एट द प्रेजेंट ऑफ टाइम ऑफ लॉस। मीन्स फर्स्ट आपका फर्स्ट जो प्रिंसिपल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, एबल इंटरेस्ट मस्ट प्रेजेंट एट टाइम ऑफ लॉस। इसका क्या मीनिंग है, इस बात को समझ लो कि आपका जो है एक लाइफ इंश्योरेंस था। इन लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, बट नो नीड टू एट द टाइम ऑफ लॉस। उसमें अगर किसी का बीमा, एक्स आदमी का बीमा आपने करवाया था, उस समय जो है ही वॉज योर डेटर, एंड व्हेन ही एक्सपायर्ड ही देन ही वॉज नॉट योर डेटर, तो आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। पर यहाँ पर जो है आपका कहता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ लॉस।
मीन्स जिस समय लॉस हो उस समय आपका इंश्योरेंस है जो है वो आपका होना जरूरी है इसमें। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये हुआ कि when the goods were loaded in the ship, at that time X was the owner of the goods. He get insured all these goods. And during this time, the ship take 2 months, 3 months, or 6 months for reaching the other station, for the other destination. In between, there may be the purchase or the sale of the goods. Although the goods are in transit, but the goods sale and purchase which are in transit, that can take place. और मान लो दूसरे देश के साथ में उसकी किसी कोई समझौता हो गया, एक्स का वाई से कोई समझौता हो गया, ही हैज सोल्ड द गुड्स टू द वाई, and after transferring the title to y, if any mishappening happens, then y will get the insurance, x will not get the insurance, because x has taken the insurance when he was the owner of the goods and he sold it to y. Present time, at the time of loss, y has the interest in the stock, means x को। आप मेरी आवाज सुन पा रहे बेटा? कनिष्क आवाज आवाज सुन पा रहे आप मेरी? ठीक है, बीच में कॉल आ गई थी, बीच में मैं कॉल डाइवर्ट करना भूल गया। हाँ जी, तो आपके जो मेन एलिमेंट्स हैं वो आपके जो इंश्योरेंस है, मैराइन इंश्योरेंस के, वो पहला कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ लॉस। जिस समय आपका लॉस हो रहा है उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका होना जरूरी है। सेकेंड है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैराइन इंश्योरेंस आल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, मीन्स आपका दूसरा जो प्रिंसिपल लागू होगा, अटमोस्ट गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ, आपके जो गुड फेथ का है इसके ऊपर वो लागू होगा। मीन्स एट द टाइम ऑफ टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरर मस्ट give all the information to the insurance company, otherwise he will not get the amount, indemnity high amount. थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी इज स्ट्रिक्टली अप्लीकेबल। थर्ड आपका जो प्रिंसिपल लागू होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी, आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी जो है वो उस पर अप्लीकेबल होगा। मीन्स यू कैन गेट योर लॉस ओनली, यू कांट अर्न द मनी फ्रॉम इट। आपको इससे कोई फायदा नहीं मिल सकता, यू कांट गेट द प्रॉफिट, यू विल गेट ओनली द अमाउंट ऑफ लॉस। हाँ बोलिए, बोलो बेटा। हाँ बोल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हाँ जी, ओके, हाँ जी। अब ये जगह है कि आपका जो फर्स्ट था इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस, सेकंड आपके पास में है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिन इंश्योरेंस इज आल्सो द आउटमोस्ट गुड फेथ, थर्ड आपके पास में है इंडिमिनिटी प्रिंसिपल बी एप्लीकेबल, और फोर्थ है द कंपनसेशन इज पेड ओनली व्हेन लॉस इज ड्यू टू सी प्रिल्स, मीन्स कंपनसेशन विल पेड व्हेन सी प्रिल्स, आपका जो है सी प्रिल्स अगर है को समुद्र के कारण से कोई नुकसान हुआ है तो ही आपको कंपनसेशन मिलेगा। इफ द शिप कॉट फायर, द रीजन इज नॉट ड्यू टू शिप, यू विल नॉट गेट द कंपनसेशन। तो ये आपके पास में जो है इनके होंगे मैराइन इंश्योरेंस के। तो हमारे पास में जो है चार इंश्योरेंस हैं। तो पहला इंश्योरेंस था लाइफ इंश्योरेंस, वी हैव मेड द डिस्कशन। सेकंड इज द फायर इंश्योरेंस, वी हैव मेड द डिस्कशन।
Third is the marine insurance. We have made the discussion today. It is of three types, that is cargo insurance, hull insurance, and freight insurance. Cargo means for the goods, hull means for whole of the ship, and freight means for the freight only. ठीक है जी. अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट थे? इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ लॉस. सेकंड, utmost good faith should be there. Next, principle of indemnity will be applicable, means loss will make up, and compensation will paid only when ship reels. अगर आपके समुद्र की कोई दुर्घटना होती है तो उसके ऊपर आपको कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज कंपनसेशन नहीं मिलेगा. ठीक है जी. तो ये आपके पास में था आपका मैराइन इंश्योरेंस. और नेक्स्ट आपके पास में है दैट इज ए हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस इसके बारे में डिस्कस करेंगे. पहले वाले में किसी को दिक्कत हो, अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, नहीं तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस का भी डिस्कस करते हैं. हाँ जी बोलिए. नेक्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस. बोलो बेटा बोलो. ठीक है जी, थैंक यू. हाँ जी, नेक्स्ट में चलते हैं, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस जो आप नॉर्मली जो LIC वाले आपके पास में कई बार आते हैं, ये उसी से बिलोंग करता है. तो हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ? हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इलनेस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली विच प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कवरेज. ठीक है. तो ये कहता है कि कोई अगर घर में कोई बीमार हो जाए, उसके लिए बीमा कंपनी वाले जो है आपके मेडिकल है जो क्लेम है वो देते हैं. तो ये कौन कौन सी टाइप की जो हैं वो पॉलिसी होती हैं? पहला है बेसिक मेडिकल एक्सपेंस. फर्स्ट इज बेसिक मेडिकल एक्सपेंस. बेसिक मेडिकल एक्सपेंस. आपके बेसिक मेडिकल एक्सपेंस वो होते हैं जिनमें आपके हॉस्पिटलाइजेशन के जो खर्चे और डॉक्टर के जो खर्चे होते हैं, हॉस्पिटल के खर्चे और जो आपके डॉक्टर की फीस होती है वो इसके अंदर आपकी मिलती है. ये बेसिक मेडिकल एक्सपेंस. सेकंड है मेजर मेडिकल एक्सपेंस. सेकंड इज मेजर मेडिकल एक्सपेंस. मेजर मेडिकल एक्सपेंस के अंदर होते हैं जो आपके सडन कोई एकदम से कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, कोई हार्ट अटैक आ गया, कोई पैरालिसिस हो गया, तो वो मेजर कोई चीज़ है तो उसके लिए जो दिया जाता है इंश्योरेंस से मेडिकल क्लेम दिया जाता है, वो कहता है मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस. और थर्ड लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन. लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन. जैसा नाम आपको बता ही रहा है. ठीक है. लॉन्ग टर्म है हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि जहाँ पर आपके जो है जो लंबे समय तक आपके एक्सपेंस से खर्च होते हैं हॉस्पिटल में, जैसे कि ओल्ड एज के लोग हैं, उनको है करीबन महीने में 2 महीने में हॉस्पिटल में जाना ही पड़ता है. कई तो ऐसे होते हैं कि साल के अंदर 6 महीने हॉस्पिटल के अंदर गुजारते हैं. तो इस प्रकार के जो लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन है. और नेक्स्ट है मेडिकल सप्लीमेंट्स. फोर्थ है मेडिकल सप्लीमेंट्स. मेडिकल है सप्लीमेंट से इट फिल द गैप ऑफ द मेडिकेयर प्रोग्राम ऑफ सोशल सिक्योरिटी. ये जो है आपका मेडिकल सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट ये कहता है कि इट फिल द गैप ऑफ मेडिकेयर प्रोग्राम ऑफ सोशल सिक्योरिटी. जो सोशल सिक्योरिटी के लिए जो आपका मेडिक्लेम दिया जाता है कि आम जनता को भी जो है जिस प्रकार से अभी 5-5 लाख रुपए देकर जो सरकार ने दिया है कि सभी लोगों को जो भी गरीब हैं उन सभी को दिया जाए, तो ये इस प्रकार का जो मेडिकल सप्लीमेंट कहलाता है. और डिसेबिलिटी इनकम. ठीक है जी. नेक्स्ट इज डिसेबिलिटी इनकम. डिसेबिलिटी इनकम होता है कि ऐसा कोई भी
जो अमाउंट है, जो मेडिकल का कोई भी क्लेम है, अगर कोई आदमी डिसेबल हो जाता है और वो कमा नहीं पाता तो उसके लिए दिया जाता है कि इट रिप्लेस द इनकम बाय लॉस द इंजर्ड वाइल द इंजर्ड इज अनेबल टू वर्क। कि अगर उसका कोई एक्सीडेंट हो गया था और वो बंदा इतना इंजर्ड हो गया कि उसका जो है लॉस इतना ज़्यादा हो गया, कमा नहीं सकता, तो उस हालत में जो है उसको इनकम जो है फिक्स दी जाती है। तो ये आपके कहलाते हैं जी हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस मीन्स है द इंश्योरेंस कंपनी विच प्रोवाइड द सिक्योरिटी for the hospitalization and for the long illness, that is called as a health insurance. Health insurance is of a five type, normally five type, although there are so many type other type of the policies, but main policies are this which are in your syllabus, that is basic medical expense, वो जो बेसिक होते हैं, मेजर जो बड़े के लिए हैं, लॉन्ग टर्म जो लंबे समय तक अस्पताल में खर्चे होते हैं, और मेडिकल सप्लीमेंट्स है जो आपके अचानक है, जो मेडिकल सप्लीमेंट हम कहें कि सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए सरकार ने भी दिया है। और डिसेबिलिटी इनकम्स वो होती है कि अगर कोई जो है डिसेबल हो गया और उसको जो है इससे जो है मेडिकल की फैसिलिटी दी जाती है कि उसको इनकम जो है उतने साल तक जब तक जीवित रहेगा उसको हम पैसे ये कंपनी जो देती रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। आपका लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है? लाइफ इंश्योरेंस था दैट बिलोंग्स टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है जी, एंड जनरल इंश्योरेंस नॉर्मली बिलोंग्स टू द नॉन ह्यूमन बींग्स। तो आपका जनरली ऐसा मानते हैं, हालांकि कुछ जगह पर जनरल इंश्योरेंस जो वो लाइफ इंश्योरेंस में कर देते हैं, और जनरली में मान के चलते हैं कि जो आपके लाइफ इंश्योरेंस है वो ह्यूमन बींग्स के लिए होता है और जनरल इंश्योरेंस है वो अदर देन ह्यूमन बींग्स के लिए है। तो हम जी ये डिफरेंस जो है स्टार्ट करते हैं। तो ये आपने शुरू किया, डिफरेंस इस प्रकार से आप लिखिए। ठीक है, ये आपके पास में है आपका लाइफ इंश्योरेंस, हम यहाँ पर कर लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है जी, लाइफ इंश्योरेंस, और ये आपका जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो आपका जो लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस की बातें करें तो लाइफ इंश्योरेंस में इन केस ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस द रिस्क इन्वॉल्व इज सर्टेन बिकॉज पर्सन इज बाउंड टू डाई सूनर और लेटर। मीन्स रिस्क इज सर्टेन, रिस्क इज सर्टेन। इसमें तो इंश्योरेंस कंपनी को रिस्क पक्का है कि पर्सन विल डाई सूनर और लेटर, आदमी कभी ना कभी जल्दी या देर से मरे ही मरेगा। तो यहाँ पर आपका रिस्क है वो पक्का है इंश्योरेंस कंपनी को। और जनरल इंश्योरेंस में रिस्क इज अनसर्टेन, इसमें आपका जो है रिस्क इज अनसर्टेन। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट होगा ही कंपनी को बीमे के पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वी गेट द इंश्योर्ड आवर बाइक एंड इट हैपन्स दैट मैनी ऑफ द ईयर्स आवर बाइक कैन नेवर गेट मेट द एक्सीडेंट, और इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो है रिस्क अनसर्टेन है, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को पक्का रिस्क है कि उसको देना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये आपका जो है लाइफ इंश्योरेंस है, इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये आपका गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी आपको पैसे हर हालत में मिलेंगे ही। इसमें जो है ऐसा नहीं है आपको एक बोल दिया कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पर्सन ही और सी विल गेट ₹30 लाख, तो उसको 30 लाख मिलेगा ही, यानी गारंटी इसके अंदर होता है। पर आपके यहाँ पर जो है ओनली इंडेमनिफाई, ओनली इंडेमनिफाई मीन्स यहाँ पर तो क्या लॉस का मेकअप किया जाएगा, कोई गारंटी नहीं कि यू गेट द इंश्योर्ड अमाउंट ऑफ 30,000 फॉर योर व्हीकल एंड योर व्हीकल मेट एन एक्सीडेंट एंड यू विल रिसीव द 30,000, इट इज नॉट सो। तो उसमें कोई आपकी श्योरिटी नहीं है। तो इसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी उसमें तो आपकी गारंटी 100% है कि आपको पैसा मिले ही मिलेगा, उसके अंदर जो है कोई गारंटी नहीं है।
लाइफ इंश्योरेंस कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट टू एलिमेंट्स हैं। प्रोटेक्शन का मतलब इफ यू गेट योर सेल्फ इंश्योर्ड योर फैमिली विल गेट द प्रोटेक्शन, but and if not mishappening is there, in that case that amount is treated as investment and you will get your original money with the interest। आप जब तक ठीक ठाक हैं तब तक आपको फैमिली को प्रोटेक्शन मिल रहा है, और उसके बाद में अगर आप ठीक रहे तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट भी होगी। जबकि इसके अंदर जो है ओनली प्रोटेक्शन इसमें केवल आपका प्रोटेक्शन ही मिलता है, इसके सिवा कोई चीज़ नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। मीन्स इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी एट टेकिंग पॉलिसी। जिस समय आपने पॉलिसी ली है उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी है। जबकि इसके अंदर जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी एट टाइम ऑफ लॉस। इसमें आपका जो लॉस का टाइम है उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंश्योरेबल इंटरेस्ट देयर इज नो कवरेज ऑफ पार्शियल लॉस। नो कवरेज ऑफ पार्शियल लॉस, पार्शियल होता है कुछ हिस्से का, कुछ हिस्से के लॉस का कोई कवरेज नहीं है। पूरा का पूरा बीमा होगा तो पूरे के पूरे आपका जो है सारी चीज़ों का होगा, पूरे शरीर का होगा। ये नहीं है हाथों का अलग हो जाएगा, टांगों का अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब इसके अंदर कहता है कि आपका जो मैरिन इंश्योरेंस है इसमें पार्शियल इंश्योरेंस इज अवेलेबल इन मैरिन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पार्शियल इज अवेलेबल। आपका जो पार्शियल इंश्योरेंस इसमें अवेलेबल है मीन्स पार्शियल इंश्योरेंस कैन बी टेकन इन द मैरिन इंश्योरेंस मीन जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस मेडिकल एग्जामिनेशन इज नेसेसरी। मीन्स लाइफ इंश्योरेंस में मेडिकल इज कंपल्सरी, मेडिकल एग्जामिनेशन इज कंपल्सरी। इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन कंपल्सरी है, इसमें नो नीड, इसमें गुड्स का कोई मेडिकल तो होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या रखिए आपका इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वन फिक्स्ड कैन नॉट बी अल्टर्ड। मीन्स फिक्स्ड पॉलिसी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम का जो है एक बार आपने इंश्योरेंस ले लिया तो उसका अमाउंट फिक्स रहेगा। जबकि इसके अंदर जो कैन बी अल्टर्ड, कैन बी अल्टर्ड, इसमें हर बार बीमा अमाउंट जो अल्टर हो जाता है, यह अल्टर करवाया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज इसका जो है सरेंडर वैल्यू हो सकती है, कैन बी सरेंडर्ड। इसको जो सरेंडर किया जा सकता है। मीन्स यहाँ पर जो अगर आपने 10 किस्तें भर दी फिर कहते हैं मैं किस्त नहीं भरना चाहता तो यू विल गेट सम अमाउंट बैक, आपको कुछ अमाउंट मिलेगा। इसमें नो सरेंडर, इसमें कोई अमाउंट है, इसमें कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं मिल सकती। ठीक है जी, लास्ट इसके अंदर है टाइम पीरियड जो है वो जनरली 15, 20, 30 साल हो सकता है, उसके अंदर आपका 1 ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है जी, तो ये आपका था इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ डिफरेंसेस, और कल हम जो है डिफरेंस वो करेंगे लाइफ इंश्योरेंस में और मैरिन इंश्योरेंस में और फायर इंश्योरेंस में। ठीक है जी, इसके बाद में कल शायद टॉपिक हमारा खत्म हो जाए। ठीक है, हाँ जी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कोई भी चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं
आप मेरे से पूछ सकते हैं, 1-2 मिनट आपके पास में है अभी? हाँ जी। चलो, अगर ऐसा नहीं है तो हम